कहो ना प्यार है बॉलीवुड की एक कल्ट रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसने ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। राकेश रोशन द्वारा निर्देशित ये फिल्म प्यार, त्रासदी, धोखे और बदले की एक बेहतरीन दास्तान है। कहानी की शुरुआत रोहित ऋतिक रोशन से होती है, जो एक बेहद खुश मिजाज और अनाथ लड़का है। वह अपने छोटे भाई अमित के साथ अपने मकान मालिक अनुपम खेर के घर में रहता है। रोहित एक कार शोरूम में काम करता है, लेकिन उसका असली सपना एक बड़ा गायक सिंगर बनना है। दूसरी तरफ सोनिया सक्सेना अमीषा पटेल है, जो एक अमीर और रसूखदार बिजनेसमैन मिस्टर सक्सेना अनुपम खेर की इकलौती बेटी है। एक क्रूज पार्टी के दौरान रोहित और सोनिया की मुलाकात होती है। दोनों अनजाने में एक सुनसान टापू पर फंस जाते हैं। वहाँ साथ वक्त बिताते हुए उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब सोनिया के पिता को इस बात का पता चलता है तो वे रोहित की हैसियत देखकर इस रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि रोहित के टैलेंट को देखकर वे एक शर्त रखते हैं कि अगर रोहित अपने दम पर एक सफल सिंगर बन जाता है तो वो दोनों की शादी करा देंगे। रोहित अपने दोस्तों की मदद से एक बड़ा म्यूजिक कंसर्ट आयोजित करता है, जो सुपरहिट रहता है। ऐसा लगता है कि रोहित और सोनिया की दुनिया में सब कुछ ठीक होने वाला है। सफलता के बाद रोहित सोनिया से मिलने जा रहा होता है। रास्ते में वे अनजाने में एक भयानक अपराध का गवाह बन जाता है। वह देखता है कि कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और सोनिया के पिता के दो करीबी बिजनेस पार्टनर मलिक और सरफराज मिलकर एक ईमानदार पुलिस कमिश्नर की हत्या कर रहे हैं। अपराधी रोहित को देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। पीछा करते हुए वे रोहित की बाइक को टक्कर मार उसे एक ऊंचे पुल से नीचे गिरा देते हैं। चूंकि रोहित को तैरना नहीं आता था, इसलिए वे पानी में डूब जाता है। पुलिस इसे महज एक एक्सीडेंट घोषित कर देती है और रोहित की लाश कभी नहीं मिलती। रोहित की मौत से सोनिया पूरी तरह टूट जाती है। डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उसके पिता उसे न्यूजीलैंड में रहने वाले उसके कजिन के पास भेज देते हैं। न्यूजीलैंड में सोनिया की मुलाकात राज चोपड़ा, ऋतिक रोशन का दूसरा किरदार से होती है। राज एक अमीर, कूल और मॉडर्न लड़का है जो बिल्कुल रोहित जैसा दिखता है। राज को देखते ही सोनिया को गहरा शौक लगता है और वह बेहोश हो जाती है। राज को सोनिया से प्यार हो जाता है, लेकिन सोनिया उसके करीब आने से कतराती है, क्योंकि राज का चेहरा देखकर उसे बार बार रोहित की याद आती है और उसका दर्द हरा हो जाता है। जब राज को रोहित के बारे में पता चलता है तो वह सोनिया का दिल जीतने और उसे एहसास कराने के लिए भारत आने का फैसला करता है कि वह रोहित नहीं बल्कि राज है। जब राज और सोनिया भारत के एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहां मौजूद वही भ्रष्ट पुलिस वाले राज को देख लेते हैं। वे राज को रोहित समझकर डर जाते हैं कि रोहित जिंदा बच गया है। वे राज पर जानलेवा हमला कर देते हैं। इस हमले के बाद राज और सोनिया को समझ आता है कि रोहित की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उसका मर्डर किया गया था। राज कसम खाता है कि वह रोहित के कातिलों को सजा दिलाकर रहेगा। वह रोहित बनने का नाटक करता है और उन अपराधियों को डराना शुरू करता है। जब रोहित बनकर विलेन मालिक को फोन करता है और उसे एक डिस्को क्लब में मिलने के लिए बुलाता है, वहां रोहित को जिंदा देखकर विलेन घबरा जाते हैं। राज उनका पीछा करता है, लेकिन इसी बीच विलेन सोनिया को किडनैप कर लेते हैं। सोनिया को बचाने के लिए राज विलेन्स के अड्डे पर पहुंचता है। वहां एक जोरदार फाइट सीक्वेंस होता है, जहां राज अकेले ही सभी गुंडों और भ्रष्ट पुलिस वालों को धूल चटा देता है। तभी वहां सोनिया के पिता आते हैं। राज को लगता है कि वे उनकी मदद करने आए हैं, लेकिन तभी अचानक सबसे बड़ा सच सामने आता है। मिस्टर सक्सेना ही उस पूरी क्रिमिनल गैंग के बॉस थे। उन्होंने रोहित को मारने का आदेश दिया था। सोनिया अपने पिता का यह काला सच सुनकर स्तंभ रह जाती है। मिस्टर सक्सेना को अपनी गलती और बेटी की नफरत का एहसास होता है और वे आत्मसमर्पण कर देते हैं। सभी अपराधियों को उनके कर्मों की सजा मिल जाती है। रोहित को इंसाफ मिल जाता है। सोनिया को यह एहसास होता है कि हालांकि वह रोहित को कभी नहीं भूल सकती है, लेकिन राज ने सच्चे दिल से उससे प्यार किया और उसकी जान बचाई। आखिरकार सोनिया राज के प्यार को स्वीकार कर लेती है और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए वापस न्यूजीलैंड चले जाते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।